हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसी किसी नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी खरीदता है और उसको सेक्शन 195 में टीडीएस काटना है, लेकिन यदि वो असेसी उस एनआरआई का टीडीएस सेक्शन 195 में ना काट करके जो कि 20% रहता है सेक्शन 194 आईए में काटता है, तो क्या ऐसे केस में क्या ऐसा एसएससी जिसको टीडीएस सेक्शन 195 में काटना था लेकिन वो सेक्शन 194 आईए में काटता है, तो क्या ऐसे केस में वो एसएससी सेक्शन 201 के फर्स्ट प्रोविजो का बेनिफिट ले सकता है? यही इशू मुंबई आईटीआईटी की ए बेंच के सामने एक केस अमर अब्दुल्ला अरीश वाला वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड हुआ। यह केस 123 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट 47 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 5 फरवरी 2025 को आया। प्रेजेंट केस असेसमेंट ईयर 16-17 से रिलेटेड है। प्रेजेंट केस में असेसी ने एक नॉन रेजिडेंट से प्रॉपर्टी परचेज करी। असेसी ने सेक्शन 194 आईए के अंदर 1% टीडीएस काटा। असेसिंग ऑफिसर ने ये नोट किया कि जो असेसी है उस असेसी ने जिससे प्रॉपर्टी परचेज की है, यानी कि जो सेलर है वो एक नॉन रेजिडेंट है और असेसी को जो टीडीएस काटना था वो सेक्शन 195 के अंदर 20% रेट से काटना था। क्योंकि असेसी ने वो टीडीएस सेक्शन 195 में 20% से ना काट करके सेक्शन 194 आईए में 1% से काटा है, तो ऐसे केस में असेसी इन डिफॉल्ट है सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के मुताबिक और अकॉर्डिंगली असेसिंग ऑफिसर ने टीडीएस प्लस इंटरेस्ट की डिमांड असेसी के ऊपर रेज करी। असेसी ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील दायर करी और सीआईटी अपील के पास सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के जो फर्स्ट प्रोविजो है उसके मुताबिक जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो सीआईटी अपील के पास सबमिट किए और ये कहा कि क्योंकि जो सेलर है उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की है, उस इनकम टैक्स की रिटर्न के अंदर उस इनकम को दिखाया है, उस प्रॉपर्टी से जो उस सेलर ने सेल की है उस प्रॉपर्टी से जो इनकम है वो दिखाई है, जो कि प्रेजेंट केस में लॉस था, और उसके ऊपर जो टैक्स बनता था वो ड्यूली पे किया है। लेकिन सीआईटी अपील ने एसएससी की अपील को एडमिट नहीं किया। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस के अंदर असेसिंग ऑफिसर के पास जब प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो उस वक्त सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 का जो फर्स्ट प्रोविजो है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स देने थे वो ईओ के पास नहीं दे पाया, और क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स असेसी ने फर्स्ट टाइम सीआईटी अपील के पास दिए जिसको सीआईटी अपील ने कंसीडर नहीं किया और असेसी को असेसी इन डिफॉल्ट की जो कंडीशंस थी उनको चेक नहीं किया, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल ने इस मैटर को असेसिंग ऑफिसर के पास रिमांड बैक किया और ये कहा कि असेसिंग ऑफिसर ये देखे कि क्या असेसी सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोविजो की कंडीशंस को पूरा करता है, और ये कहा कि यदि वो कंडीशंस पूरी होती हैं, जो कि कंडीशंस ये है कि जो सेलर है उसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न दायर की हो, जो इनकम है वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में दिखाया हो, उस पर टैक्स पे किया हो और उसके लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट सबमिट किया हो, तो यदि ये कंडीशंस असेसी पूरी कर देता है असेसिंग ऑफिसर के पास तो असेसी इन डिफॉल्ट नहीं रहेगा। फ्रेंड्स, ये केस इस लहजे से इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी कोई प्रॉपर्टी परचेज करता है तो जनरली लोगों के दिमाग में ये रहता है कि जो टीडीएस है वो सेक्शन 194 आईए के हिसाब से काटना है, और असेसी के लिए कई बार ये डिटरमिन करना मुश्किल होता है कि जिससे वो प्रॉपर्टी परचेज कर रहा है वो नॉन रेजिडेंट है। तो यदि कोई ऐसी गलती असेसी से हो जाती है तो सेक्शन 201 सबसेक्शन 1 के फर्स्ट प्रोविजो का बेनिफिट असेसी ले सकता है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है अमर अब्दुल्ला अरसी वाला वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 123 आईटीआर ट्रिब्यूनल शॉर्ट नोट्स 47 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट
5 फरवरी 2025 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।